मूसा के दीन को छोड़ दो, कहो कि फिरौन के सिवा कोई खुदा नहीं, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम सिर्फ एक कमजोर इंसान हो, फिर भी तुम खुदा होने का दावा करते हो फिरौन। अल्लाह की कसम, मैं कभी इनकार नहीं करूंगी। मिस्र की अजीम मलिका को उनके आलीशान महलात से घसीटकर जलती हुई रेत के बीचों बीच लाया गया और आखिरकार उनके हाथ और पांव लकड़ी की मीखों से जड़ दिए गए। उन्हें उनकी अपनी कौम के सामने रुस्वा किया गया। कोड़ों की जालिमाना ज़रबों ने उनका जिस्म छलनी कर दिया, मगर फिर भी उन्होंने यही कहा, मेरा रब अल्लाह है। यहाँ तक कि कोड़ों की नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ में भी आसिया के चेहरे पर सिर्फ मुस्कुराहट थी। अपनी तमाम तर बेबसी के साथ वो अपने रब की तरफ मुतवज्जा हुई और कहा, ऐ मेरे रब, मेरे लिए जन्नत में अपने पास ही घर बना दे और मुझे फिरौन और उसके अमल से निजात दे और मुझे जालिम कौम से छुटकारा अता फरमा। जैसे ही उन्होंने आखिरी सांसें ली, उनके रब ने उन्हें जन्नत में उनका घर दिखा दिया। बिलाखिर वो फिरौन के कुफर के महल को छोड़कर अपने रब के महल में दाखिल हो रही थी। ये एक ऐसी खातून की कहानी है जिनकी तारीफ नबी पाक ने जन्नती खवातीन के दरमियान फरमाई। एक ऐसी खातून जिन्होंने अपने ईमान को एक राज की तरह दिल में बसाए रखा, और एक ऐसी खातून जो मुस्कुराते हुए जन्नत की तरफ गामज़न हो गई। ये कहानी है हजरत आसिया अलैहिस्सलाम की। ये वीडियो सीरीज मुस्तनद इस्लामी ज़राए से लिए गए सैकड़ों हवालों पर मबनी है। AI से तैयार करता तमाम बसरी मनाजिर मुस्तनद मुस्लिम उलमा के मशवरे और इस्लामी हिदायत की रोशनी में तैयार किए गए हैं। मिस्र में दरियाए नील के किनारे खड़ा एक आलीशान महल। मैं तुम्हारा सबसे बड़ा खुदा हूँ। और इस सरजमीन का हुक्मरान फिरौन, वो अपने वक्त का सबसे बड़ा जालिम था। वो लोगों को गुलामों की तरह सख्त हालात में काम करने पर मजबूर करता और उनकी जरा सी गलती पर उन्हें वहशियाना सजाएं देता, और वो खामोशी से बेचारगी के आलम में अताअत करते, उसके जुल्म और तशद्दुद को सहते हुए। लेकिन उस आलीशान का एहतराम जालिम फिरौन भी करता था और उनकी बात को अहमियत देता था। उसकी बीवी आसिया एक ऐसे जालिम हुक्मरान की बीवी होने के बावजूद आसिया एक ऐसी खातून थी जिनका दिल शफकत से लबरेज था। वो महल के सोने चांदी से कभी धोखा ना खा सकी, ना ही कीमती लिबासों या शाही दावतों से, क्योंकि वो उस अंधेरे को देख सकती थी और वो मासूम लोगों पर होने वाले जुल्म और तशद्दुद को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। जहाँ आसिया अपने दिल की गहराइयों में ये दर्द महसूस करती थी, वहीं महल के दूसरी तरफ एक बिल्कुल मुख्तलिफ मंजर सामने आ रहा था। फिरौन ने अपने आदमियों को दरिया के बीचों बीच चबूतरे बनाने का हुक्म दिया, जहाँ दिन रात जश्न मनाए जाते, मौसीकी की आवाज हवाओं में बिखरती और हर तरफ कहकहे गूंजते। भुने हुए गोश्त, हर किस्म की मिठाइयों से भरे मेज और मशरूबात और सोने के प्याले हर किसी को हैरत में डाल देते। लेकिन इस तमाम तर दौलत के बावजूद आसिया को वो सुकून नहीं मिल रहा था जिसकी उन्हें तलाश थी। और जैसे जैसे दिन गुजरते गए, एक रात गहरी नींद के आलम में फिरौन ने एक चौंका देने वाला ख्वाब देखा। ऐ फिरौन, अल्लाह जो इस कायनात का खालिक है और जिसने तुम्हें ये बादशाहत दी, वो बनी इसराइल में एक बेटा पैदा करेगा। वो बच्चा तुम्हारी सल्तनत और तुम्हारे तख्त को तबाह कर देगा। वो तुम्हारी खुशियां छीन लेगा और तुम्हारी जिंदगी अजीरन कर देगा। जमीन की बादशाहत उनके हाथों में चली जाएगी और तुम्हारी कौम उनके हाथों गुलाम बन जाएगी। फिरौन हाँफते हुए पसीने में शराबोर नींद से जाग उठा। वो पूरी रात सो न सका। उस ख्वाब की वजह से बेचैनी से बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। अपनी बौखलाहट में उसने शहर के जादूगरों और नजूमियों को अपने दरबार में तलब किया। उसने खड़े होकर उन्हें अपना ख्वाब सुनाया। नजूमियों ने खामोशी से उसकी बात सुनी और वक्फे वक्फे से एक दूसरे को देखने लगे। उनके चेहरों पर खौफ फैल गया। जी हाँ, उसके ख्वाब की ताबीर वाज़ेह थी। जादूगर हकीकत समझ चुके थे। बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा। वो आपकी सल्तनत को तबाह और आपके मजहब को खत्म कर देगा। फिरौन का चेहरा जर्द पड़ गया। उसका सांस रुकने लगा। ये पेशनगोई न सिर्फ उसकी बादशाहत के लिए चैलेंज थी, बल्कि उसके खुदा होने के दावे के लिए भी। क्या कोई उससे भी ज्यादा ताकतवर आने वाला था?
کیا ایک بچہ اس ظالمانہ نظام کو تباہ کرنے کے لیے پیدا ہوگا جو اس نے بنایا تھا؟ یہ خیال ہی اسے پاگل کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس کا خوف جلد ہی غصے میں بدل گیا۔ غصے نے اسے اندھا کر دیا۔ بالآخر اس نے وہ خوفناک حکم جاری کر دیا، بنی اسرائیل کے ہاں پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو پیدائش کے فوراً بعد قتل کر دیا جائے، مگر لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے۔ اس دن کے بعد سے مصر کی ماؤں کے لیے زندگی ایک جاگتے ہوئے بھیانک خواب میں بدل گئی۔ ہر نوزائیدہ لڑکے کو فرعون کے سپاہی زندگی سے محروم کر دیتے، اس سے پہلے کہ وہ اپنی ماں کی خوشبو پہچان بھی پاتا۔ گھروں کے دروازے توڑ دیے گئے، ماؤں کی چیخوں سے گلیاں بھر گئی اور آسمان معصوموں کے رونے کی آوازوں سے گونج اٹھا، اور وہ مایوس کن چیخیں محل کی موٹی دیواروں کو چیرتی ہوئی آسیہ کے دل تک جا پہنچی۔ ایک طرف فرعون تھا جس نے اپنے خوفناک ظلم سے ہر کسی کو لرزا رکھا تھا، دوسری طرف آسیہ تھیں جو اپنے پاکیزہ دل میں رحم اور شفقت لیے ہوئے تھی۔ وہ ایک ہی محل میں رہتے تھے مگر ان کی دنیا ایک نہیں تھی۔ ہر چیخ کسی دوسری ماں کا درد اپنے ساتھ لاتی تھی اور یہ ان کے دل کو بھی جلا دیتی تھی۔ اور ظلم کے ان تاریک ترین دنوں میں آسیہ کا دل آہستہ آہستہ ان جھوٹی طاقتوں سے دور ہوتا جا رہا تھا اور صرف واحد حقیقی طاقت کو تلاش کر رہا تھا، کیونکہ معصوم لوگوں پر اس تمام ظلم کے پیچھے ایک غیبی منصوبہ کام کر رہا تھا۔ فرعون منصوبے پر منصوبے بنا رہا تھا، اپنی فوجوں اور نجومیوں کو متحرک کر رہا تھا، مگر اپنی تمام تر طاقت کے باوجود وہ اللہ کے فیصلے کے سامنے ٹھہر نہ سکا۔ وہ ظالم جو خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا خوفزدہ تھا کہ اس کا تخت ایک بچے کی سانس سے لرز اٹھے گا۔ اس کی تمام تر شان و شوکت کے نیچے ایک بہت ہی کمزور اور ڈرا ہوا دل تھا۔ انہی دنوں میں تمام تر دباؤ اور سخت پہروں کے باوجود ایک ماں نے جس کا دل خوف سے دھڑک رہا تھا چھپ کر ایک بیٹے کو جنم دیا۔ یہ وہ بچہ تھا جو فرعون کی بادشاہت کا خاتمہ کرنے والا تھا اور ظلم کے تخت کو ہلانے والا تھا، وہ بچہ جس کا سب کو انتظار تھا۔ اور فرعون کے تمام تر انتظامات کے باوجود وہ اللہ کی حفاظت میں دنیا میں تشریف لے آئے۔ مگر پیدا ہونا ہی صرف مسئلہ نہیں تھا، اصل امتحان اس ظالمانہ نظام کے اندر زندہ رہنا تھا۔ ہاں، وہ بچہ موسیٰ علیہ السلام تھے، اور انہوں نے اپنے رب کی حفاظت میں زندگی کا دامن تھامے رکھا۔ ایک طرف متکبر فرعون تھا جو پوری نسل کو مٹانے پر تلا ہوا تھا، اور دوسری طرف ایک بے بس بچہ۔ پہلی نظر میں اس جنگ کا فاتح یقینی نظر آتا ہے، مگر جب اللہ چاہتا ہے تو سارے منصوبے خاک میں مل جاتے ہیں اور سارے توازن بدل جاتے ہیں۔ تب بھی ایسا ہی ہوا تھا، اور یقین کیجئے آج بھی کچھ نہیں بدلا۔ ہاں، شاید آپ کے سامنے فرعون اور اس کی فوجیں نہیں کھڑی، لیکن آپ ایسی مشکلات اور پریشانیوں میں گھرے ہیں جو ناقابل تسخیر لگتی ہیں اور آپ کو نڈھال کر دیتی ہیں۔ جس لمحے آپ کہتے ہیں کہ اب سب ختم اور آپ اپنی بے بسی میں ہوتے ہیں، بس اسی وقت اللہ کی مدد شروع ہوتی ہے۔ قرآن ہمیں یہ طاقتور حقیقت یوں بتاتا ہے، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے؟ ہاں، بچہ پیدا ہو چکا تھا، مگر ماں کو فرعون کے شر کا خوف تھا اور سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنے بچے کو کیسے بچائیں۔ تو عین اسی مایوسی کے لمحے میں اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی، اسے دودھ پلاتی رہ، پھر جب تجھے اس کے متعلق خطرہ محسوس ہو تو اسے دریا میں ڈال دے، اور نہ ڈرنا اور نہ غم کرنا، ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹائیں گے اور اسے رسولوں میں سے بنائیں گے۔ اس الہام نے انہیں سکون بخشا۔ انہوں نے فوراً ایک بڑھئی سے لکڑی کا ایک چھوٹا صندوق خریدا، اور گھر واپسی پر انہیں گلی میں فرعون کے آدمی نظر آئے۔ ان کا دل جیسے حلق میں آ گیا۔ وہ گھبراہٹ میں گھر کی طرف بھاگی، لیکن موسیٰ وہاں نہیں تھے۔ انہوں نے خوفزدہ ہو کر اپنی بیٹی کو دیکھا۔ موسیٰ کی بہن نے اپنے بھائی کو چھپا دیا تھا۔ ماں نے سکون کا ایک گہرا سانس لیا، لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ اب اس راز کو مزید چھپا نہیں سکتی۔ فرعون کے سپاہی کسی وقت بھی اندر گھس سکتے تھے۔ اسی وقت انہیں وہ الفاظ یاد آئے جو اللہ نے ان کے دل میں ڈالے تھے۔ بالآخر موسیٰ کو دریائے نیل کے سپرد کرنے کا وقت آ گیا تھا۔
कांपते हुए हाथों से मूसा की वालिदा ने अपने बच्चे को संदूक में रखा और आखिरी बार उसके मासूम चेहरे को देखा। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। जैसे ही उन्होंने ढक्कन बंद किया, उन्हें महसूस हुआ जैसे उनका दिल चीर दिया गया हो और उनकी आंखें अश्कबार हो गईं। उन्होंने संदूक को दरियाए नील में डाल दिया। संदूक आहिस्ता आहिस्ता लहरों पर बहने लगा। उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि वो इस संदूक पर नजर रखे जो इसके भाई को ले जा रहा है, किसी की नजरों में आए बगैर। मूसा की बहन दरिया के किनारे किनारे चलती रही, जैसे जैसे संदूक पानी के बहाव के साथ तैरता जा रहा था। और कुछ देर बाद वो ठिठक कर रुक गई, क्योंकि उसने देखा कि दरिया उस संदूक को सीधा उसी खतरे के जबड़ों में ले जा रहा था जिससे वो भाग रहे थे, यानी फिरौन के महल की तरफ। फिरौन बाहर खड़ा दरिया की तरफ देख रहा था। अचानक पानी पर तैरते हुए संदूक ने उसकी तवज्जो खींच ली। उसने फौरन अपने खादिमों को पुकारा, उस संदूक को मेरे पास ले आओ। खादिमों ने हैरानी से एक दूसरे को देखा, फिर संदूक को पानी से निकालने के लिए दौड़ पड़े। थोड़ी देर बाद उसे महल में लाया गया। सबने अपनी सांसें रोक रखी थी। तजस्सुस के साथ उनकी नजरें संदूक पर जमी हुई थी। आहिस्ता आहिस्ता ढक्कन खोला गया। ये बच्चा लड़का है, इसे कत्ल कर दो फौरन। मगर जिस लम्हे आसिया ने बच्चे को देखा, उनके दिल में ममता की लहर दौड़ गई, क्योंकि वो औलाद की नेमत से महरूम थी। ये बच्चा हम दोनों की आंखों की ठंडक बनेगा। इसे कत्ल ना करो, शायद ये हमें फायदा पहुंचाए या हम इसे अपना बेटा बना ले। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन आसिया उसके लिए बहुत खास थी। फिरौन ने खुद को खुदा करार दे रखा था और वो फौजों पर हुक्मरानी करता था, लेकिन वो आसिया को ना नहीं कह सकता था। और बिलाखिर वो संगदिल फिरौन भी आसिया की दरख्वास्त को रद्द न कर सका और यूं उसने बच्चे को कबूल कर लिया। वो नन्हा बच्चा अब इस सर्द महल में आसिया की गर्मजोश और शफीक गोद में परवान चढ़ेगा। आसिया ने अपनी बाहों में मौजूद बच्चे को मोहब्बत से देखा। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारा नाम मूसा होगा। और कुरान उस लम्हे को यूं बयान करता है। फिर फिरौन के घर वालों ने उसे उठा लिया ताकि वो आगे चलकर उनके लिए दुश्मन और गम का बाइस बने। तकदीर का क्या ही खूबसूरत मोड़ था। एक जान जो फिरौन के जुल्म से भाग रही थी, अब उसी जुल्म के मरकज में आसिया के मेहरबान दिल में पनाह पा रही थी। आसिया ने उस आलीशान महल को एक महफूज पनाहगाह बना दिया था, जहां एक नबी ने परवरिश पानी थी। लेकिन एक मसला था। नन्हे मूसा ने किसी भी दाया का दूध पीने से इनकार कर दिया जो वो उनके पास लाते थे। उन्होंने जितनी भी कोशिश की, बच्चा अपनी माँ की खुशबू तलाश करता रहा और उसे अजनबी बाजुओं में सुकून न मिला। मिस्र की बेहतरीन खवातीन को महल में लाया गया, लेकिन हर बार नन्हे मूसा ने रोते हुए अपना चेहरा फेर लिया। बच्चे को इस हाल में देखकर आसिया का दिल टूटने लगा। आखिरकार मायूसी के आलम में उन्होंने हुक्म दिया, जितनी भी दाया तुम तलाश कर सकते हो महल में ले आओ। खवातीन एक के बाद एक आती गईं, लेकिन हर बार मूसा मुंह फेर लेते और एक कतरा भी पीने से इनकार करते थे। अल्लाह ताला कुरान में इस लम्हे को इस तरह फरमाता है, और हमने पहले ही इस पर दाया का दूध हराम कर दिया था। आसिया के दिल में एक नाकाबिले बयान दर्द जागा। क्या होगा अगर ये बच्चा भूख से मर गया? क्या होगा अगर ये मेरे बाजुओं में दम तोड़ दे? महल की औरतों में सरासीमगी फैल गई। ए मोअज़्ज़िज़ मलिका, अगर ये लड़का मिस्री औरतों का दूध नहीं पीता तो शायद ये बनी इसराइल की उन औरतों का दूध पी ले जिनके लड़के कत्ल कर दिए गए हैं। आइए पैगाम भेजें, हर जगह खबर फैला दो। जो भी औरत आकर इस बच्चे को दूध पिलाएगी, मैं उसकी हिफाजत करूंगी। मैं उसे अमान और बड़ा इनाम दूंगी। इसी असना में मूसा की वालिदा अपने बच्चे की जुदाई में तड़प रही थी। आंसू उनके रुखसारों पर बह रहे थे। उनका दिल सवालों से भरा हुआ था। अब उसे किसने थामा होगा? क्या वो भूखा है? क्या वो रो रहा है? जी हाँ, उन्होंने अपने रब पर भरोसा किया था, लेकिन फिर भी वो एक माँ थी। ये सोच के जिस बच्चे को उन्होंने अपने हाथों से फिरौन से बचाया, वो अब तकदीर के उलटफेर से उसी जालिम के महल में है। ये सोच उनके दिल को आग की तरह जला रही थी। बेचैनी उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी, तो उन्होंने अपनी बेटी से कहा, जाओ अपने भाई की खबर लाओ, देखो वो किस हाल में है।
मूसा की बहन ने महल के अंदर की परेशानी के बारे में सुन रखा था। जैसे ही उसे मालूम हुआ कि औरतें बच्चे के लिए मुनासिब दाया नहीं ढूंढ सकी, वो महल में दाखिल होना चाहती थी। उसने उनके पास जाकर कहा, क्या मैं तुम्हें ऐसे घर वालों का बताऊं जो तुम्हारे लिए इसकी परवरिश करे और इसका ख्याल रखे? जल्दी बोलो, तुम इस बच्चे की क्या लगती हो और तुमने ये क्यों कहा, और तुम किस खानदान की बात कर रही हो? मैं गरीब खानदान की बेटी हूँ। इस बच्चे ने किसी का दूध नहीं लिया, लेकिन मैं एक ऐसी खातून को जानती हूँ जिनका दूध पीने से ये कभी इनकार नहीं करेगा। अगर आप चाहें तो मैं उन्हें आपके पास ला सकती हूँ। जाओ, उन्हें ले आओ फौरन। अगर ये बच्चा दूध पी ले तो हम तुम्हें इनाम देंगे। खुशी और जोश के साथ बहन अपनी माँ की तरफ भागी। जब उसने उन्हें खुशखबरी दी तो माँ का दिल उछलकर बाहर आने को था। उन्होंने अपने बच्चे से मिलने की कितनी तड़प के साथ दुआ मांगी थी, और अब वो लम्हा बिलाखिर आ ही गया। खादमाओं ने मूसा को उनकी माँ की गोद में दे दिया। नन्हे बच्चे ने फौरन अपनी माँ की खुशबू पहचान ली और दूध पीना शुरू कर दिया। आसिया का चेहरा खिल उठा, खुशी के आंसू उनके रुखसारों पर बह निकले। उन्होंने मूसा की वालिदा और उनके खानदान को महल में मदऊ किया, और कुरान इसे यूं बयान करता है, इस तरह हमने उसे उसकी माँ की तरफ लौटा दिया ताकि उसकी आंखें ठंडी हों और वो गमगीन न हो, और ताकि वो जान ले कि अल्लाह का वादा सच्चा है। लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। और यूं नन्हे मूसा ने अपनी माँ की मोहब्बत की गर्मी महसूस की। वो इसी जालिम के महल के ऐन दरमियान आसिया की शफकत की बदौलत हिफाजत से परवान चढ़ने लगे। वक्त के साथ साथ फिरौन भी मूसा का आदी हो गया। जब मूसा उसके पास ना होते तो वो बेचैन हो जाता। उसे तब तक चैन ना आता जब तक वो उन्हें गोद में ना उठा लेता। महल की आसाइशें नन्हे मूसा के सामने बिछा दी गईं। खाना, सोने के प्याले, रेशमी लिबास, और वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता गया। एक दिन फिरौन ने बेचैनी महसूस की और कहा, जाओ मूसा को मेरे पास ले आओ। उसने नन्हे मूसा को अपनी गोद में उठाया और उनके साथ खेलने लगा। मगर अचानक अपने नन्हे हाथों से मूसा ने फिरौन की दाढ़ी पकड़ ली और उसे खींचा। फिरौन अपना तवाजुन खो बैठा और उसका ताज जमीन पर गिर गया। महल में खामोशी छा गई। जादूगर घबरा गए। ये लड़का बहुत खतरनाक है, इसे कत्ल कर दो फौरन। ए बादशाह, ये सिर्फ एक बच्चा है, ये नहीं जानता कि क्या कर रहा है, इसे नुकसान ना पहुंचाओ। मुझे डर है कि ये बच्चा वही हो सकता है जिसकी पेशिन गोई की गई है। क्या तुमने नहीं देखा इसने मेरे साथ क्या किया? इसने मेरा ताज गिरा दिया, मेरी दाढ़ी नोच डाली। अगर आप चाहें तो इसे आजमा लें। इसके सामने सोना और आग रख दें। अगर वो सोने की तरफ हाथ बढ़ाए तो वो समझबूझ रखता है, लेकिन अगर वो आग की तरफ जाए तो जान ले कि वो मासूम है। फिर आप ख्वामोखा इसका खून बहाएंगे। अगर इसने सोने को हाथ लगाया तो इसे कत्ल कर दो, लेकिन अगर इसने आग को छुआ तो इसे छोड़ दो। एक बड़ा थाल लाया गया। उस पर चमकते हुए सोने के टुकड़े और दहकते हुए अंगारे थे। सबने सांसें रोककर देखा कि मूसा क्या करेंगे। नन्हे हाथ आहिस्ता से सोने की तरफ बढ़े, लेकिन ऐन उसी लम्हे अल्लाह के हुक्म से जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर उनका हाथ आग की तरफ मोड़ दिया। मूसा ने अंगारे को पकड़ा और अपने मुंह तक ले आए। पल भर में उनका हाथ और जबान जल गए। उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए और वो दर्द से रोने लगे। उस वक्त किसी को एहसास नहीं हुआ, लेकिन उस जलन ने उनकी जबान पर एक दायमी निशान छोड़ दिया। बरसों बाद जब वो बड़े हुए तो उनके अल्फाज रवानी से अदा नहीं होते थे। उनकी जबान में लुकनत थी। फिरौन ने सुकून का गहरा सांस लिया। उसके चेहरे से तनाव गायब हो गया। तो ये नादान है। और आसिया अपनी तमाम तर हिम्मत के साथ मुस्तकबिल के नबी के लिए एक ढाल बन गई और अपनी बातों से एक बार फिर जालिम का फैसला बदल दिया। बरसों बीत गए। मूसा महल की दीवारों के अंदर एक मजबूत, साफ ज़मीर और बाकिरदार नौजवान के तौर पर परवान चढ़े। उन्होंने अस्करी कमान से लेकर क़यादत और अच्छे अखलाक तक कई शोबों में तरबियत हासिल की। वो अपने इर्द गिर्द के गुनाहों से दूर रहे और एक पाकीज़ा जवानी गुजारी। आसिया ने हमेशा महसूस किया था कि वो कोई आम बच्चे नहीं थे। मूसा को महल की झूठी आसाइशों में कभी दिलचस्पी नहीं थी। इसके बजाय
उन्हें बाहर के मजलूम लोगों की तकलीफों का एहसास था। वो नाइंसाफी के सामने कभी खामोश नहीं रहते थे और अपने अंदर की इस आवाज को कभी दबा नहीं सकते थे जो कि जुल्म के खिलाफ बोलती थी। फिर एक दिन अल्लाह की मर्जी से उन्हें महल से भागना पड़ा। वो कत्ल होने वाले थे। 8 दिन तक वो वीरान जमीनों और सहराओं से गुजरे, बगैर खाने के दूर दराज इलाकों की तरफ बढ़ते हुए बुहिराए अहमर के साहिलों के करीब मदियन की तरफ। आसिया की आंखें आंसुओं से भर गईं और उनका दिल भारी था। एक नाकाबिले बयान गम के साथ माजी की यादें उनके जहन में गर्दिश करने लगीं। एक एक करके दरियाए नील की लहरों से निकाला गया वो नन्हा बच्चा, वो पहला लम्हा जब उन्होंने उसे अपनी बाहों में लिया, वो मुश्किलात जो उन्होंने उसकी हिफाजत के लिए झेली, वो दिन जब उसकी हंसी ने महल की सर्द दीवारों को गरमाया था, सब उनके जहन में वापस आ गई। और अब वो बच्चा जिसे उन्होंने सीने से लगाया और हिफाजत की, एक मुकद्दस अमानत की तरह अब बड़ा हो चुका था और उनके हाथों से निकल रहा था। दरअसल ये सफर हजरत मूसा को एक अजीम मिशन के लिए तैयार कर रहा था जो एक दिन जुल्म को शिकस्त देने वाला था। मूसा कई साल मदियन में रहे। उन्होंने वहाँ अपना घर बसाया और जिंदगी गुजारी अपने प्यारों के साथ। पुरसुकून दिन गुजारते हुए फिर भी उनके दिल की गहराइयों में मौजूद तड़प कभी मद्धम नहीं हुई। उन्हें अपनी पैदाइश की सरजमीन, अपनी माँ और बहन भाइयों की याद सताती थी। कई साल बीत चुके थे। उन्होंने सोचा कि शायद फिरौन मर चुका होगा और वो उस उम्मीद पर कायम रहे कि खतरा टल चुका है। इन्हीं जज्बात के साथ उन्होंने अपने अहले खाना को लिया और उस मिस्र की तरफ रवाना हो गए जिसकी उन्हें हसरत थी। और उस सफर के दौरान जब उन्होंने तूर पहाड़ के दामन में रात गुजारी तो अचानक उन्हें दूर एक आग चमकती हुई नजर आई। तजस्सुस और जोश के साथ वो उस रोशनी की तरफ बढ़े और जैसे ही करीब पहुँचे तो उन्हें अपने रब की आवाज सुनाई थी, ए मूसा, बेशक मैं ही तेरा रब हूँ, लिहाजा अपने जूते उतार दो। बेशक तुम तवा की मुकद्दस वादी में हो। फिरौन के पास जाओ कि उसने वाकई सरकशी की इंतहा कर दी है। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहने वाला था। मूसा जो कभी फिरौन के महल में पले बड़े थे, अब एक नबी थे जो अपने रब का पैगाम लेकर जा रहे थे और अल्लाह के हुक्म से वो जुल्म के मरकज की तरफ वापस चलने लगे, यानी फिरौन के महल की तरफ। वो उन पथरीली दीवारों की तरफ लौट रहे थे जहां उन्होंने अपना बचपन गुजारा था। इस बार खामोश रहने के लिए नहीं बल्कि हक का ऐलान करने के लिए। तो अपनी तमाम तर आजिज़ी के साथ वो अपने रब की तरफ मुतवज्जा हुए और दुआ की, ऐ मेरे रब, मेरा सीना खोल दे और मेरा काम मेरे लिए आसान कर दे और मेरी जबान की गिरह खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सके और मेरे खानदान में से मेरा एक मददगार बना दे। मेरे भाई हारून को उसके जरिए मुझे मजबूत कर और उसे मेरे काम में शरीक कर दे। और सबसे ज्यादा रहम करने वाले ने जवाब दिया, ए मूसा, तुम्हें तुम्हारी मांगी हुई चीज अता कर दी गई। उनकी दुआ कबूल हुई। अल्लाह ने उनके भाई हारून को भी नबी मुकर्रर कर दिया और यूं 2 नबी चलने के लिए तैयार थे, शाना बशाना अपने रब के मिशन के लिए। जब मूसा और हारून महल में दाखिल हुए तो वहाँ सब मौजूद थे। आसिया वो नर्म खो शफीक खातून जिन्होंने कभी उन्हें पाला था, और फिरौन जिसका तकब्बुर आसमानों को छू रहा था, खुदा होने का दावेदार। उस आलीशान महल में संगे मरमर के सतूनों के साए और सुनहरी तख्तों के दरमियान पहली बार किसी और रब का नाम पुकारा गया। मूसा ने अपने रब के हुक्म से कलाम किया। वो उस शख्स से कह रहे थे जो खुदा होने का दावा करता था, तुम खुदा नहीं हो। क्या हमने बचपन में तेरी परवरिश नहीं की थी? क्या तुम बरसों से हमारे साथ नहीं रहे? फिर तुमने वही किया जो तुमने किया, फिर भी तुम नाशुक्रे हो। मगर मूसा के अल्फाज आसिया के दिल पर गहरा असर कर रहे थे, एक नई हकीकत के दरवाजे खोल रहे थे। हर जुमले के साथ जो वो सुन रही थी वो हिल कर रह गई और कदम ब कदम वो ईमान के करीब होती जा रही थी। जी हाँ, उनके सामने खड़ा शख्स अब वो बच्चा नहीं था जिसे उन्होंने कभी नील से बचाया और पाला था। वो अल्लाह का रसूल बन चुका था, हक की पुकार लगाते हुए। लेकिन फिरौन इनकार करता रहा। वो धमकियां देता रहा और सुनने से इनकार करता रहा। ताहम मूसा ने हिम्मत नहीं हारी। बार बार वो फिरौन के सामने खड़े हुए। अब आसिया ज्यादा वाज़े तौर पर समझ चुकी थी। वो सच्चाई जिसकी वो तलाश कर रही थी इन तमाम सालों से वो मूसा की पुकार में थी।
और उस पैगाम में जो वो लाए थे। अब उन्होंने वाहिद हकीकी खुदा को चुन लिया, हजरत मूसा के रब को। लेकिन अभी उनमें इतनी हिम्मत नहीं आई थी कि वो बुलंद आवाज में उसका इजहार कर सके। महल के खामोश कमरों में वो चुपके से दुआएं कर रही थी। उन्होंने अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाई, अपने दिल में एक ही नाम सरगोशी से लिया, अल्लाह। फिरऔन अब भी उनसे मशवरा करता, उनकी बातों की कदर करता। उसे जरा सा भी शक नहीं था उनकी वफादारी पर। मगर आसिया की वफादारी अब उसके साथ नहीं थी, वो सिर्फ अपने रब के साथ थी। हर दिन एक भारी बोझ बनता गया। तकब्बुर में डूबे हुए शख्स के गजब को देखना, हुजूम को बुतों के सामने झुकते हुए देखना, ये सब एक असियत थी जिसे सहना मुश्किल था। वो महल जो बाहर से इतना शानदार था, आसिया के दिल में एक कैद खाने में बदल चुका था। एक नजर, एक लफ्ज, यहाँ तक कि खामोशी भी उनका ईमान जाहिर कर सकती थी। मगर वो सब्र से रहीं। उन्होंने अपना ईमान छुपाए रखा और उस नूर के साथ जो उनके दिल में था वो हर दिन मजबूत होती गई। मूसा की पुकार न सिर्फ बाहर के लोगों के दिलों तक पहुंची, बल्कि महल के अंदर मौजूद खादिमों के दिलों में भी उतर गई। दिन ब दिन उन्होंने इस सच्चाई को कबूल करना शुरू कर दिया जो वो अल्लाह की तरफ से लाए थे। कुछ छुपकर इबादत करते, कुछ अपनी नमाज़ी रात के लिए बचा रखते। ये छोटा सा खुफिया गुरोह महल के अंदर मोमिनीन की पहली जमात बन गया। उनमें एक औरत थी जो फिरौन की बेटी की खिदमत करती थी। एक दिन जब वो कंघी कर रही थी फिरौन की बेटी के बालों में, तो कंघी उसके हाथ से गिर गई। जैसे ही वो उसे उठाने के लिए झुकी तो उसने कहा, बिस्मिल्लाह। फिरौन की बेटी साकित हो गई। इसका क्या मतलब है? क्या तुम मेरे बाप की बात कर रही हो? ये अल्लाह का नाम है जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया। वो जात जिसने फिरौन को भी इसकी बादशाहत अता की सिर्फ वही है। लड़की दंग रह गई। वो सीधा अपने बाप के पास भागी और उसे बताया कि क्या हुआ। फिरौन ने उस औरत को अपने हुजूर तलब किया। महल के भारी दरवाजे खुल गए। ये मैंने क्या सुना है? क्या ये वाकई सच है? मैं मूसा के रब पर ईमान लाती हूँ। तो फिर तुम मेरा अजाब चखोगी। कोई रहम नहीं उनके लिए जो नहीं झुकते मेरे सामने। इसे फौरन मैखों से जड़ दो, इसके हाथ और पैर जमीन पर गाड़ दो, इसके सर पर खौलता हुआ धात का बर्तन उंडेल दो। इसकी तकलीफ नाकाबिले बर्दाश्त थी, लेकिन औरत खामोशी से अपने होंठ हिला रही थी। अब भी अपने रब को याद कर रही थी। जब फिरौन ने देखा कि वो अब भी अपना ईमान नहीं छोड़ रही, इसके बच्चे को मेरे पास ले आओ। कुछ लम्हों बाद सिपाही उसके नन्हे बच्चे को ले आए। अपने बच्चे को जालिमों के चुंगल में देखकर बेबस माँ का दिल ऐसे धड़का जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। जैसे ही उसने उसे देखा, उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे। इसे आग में डाल दो। बगैर एक लम्हे की हिचकिचाहट के सिपाहियों ने हुक्म की तामील की। नन्हे बच्चे को दहकती हुई भट्टी में डाल दिया गया। उस लम्हे माँ का कलेजा फट गया, लेकिन अल्लाह ने अपनी कुदरत जाहिर करना चाहिए और शोलों के दरमियान से वो नन्हा बच्चा बोल उठा, ऐ मेरी माँ, अपना ईमान कभी मत छोड़ना, सब्र करना। मैं अपने रब के पास जा रहा हूँ। तुम्हारे और जन्नत के दरमियान सिर्फ एक कदम बाकी है। औरत की आंखें आंसुओं से भर गईं। अगरचे उसका दिल आग में जल रहा था, उसका ईमान नहीं डगमगाया। उसने अपने रब पर भरोसा किया और अपनी जान निछावर कर दी। जैसे ही आसिया ने वो मंजर देखा, उनका दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। एक औरत ने सबसे भारी कीमत चुकाई थी, सिर्फ ये ऐलान करने के लिए कि मेरा रब अल्लाह है। ऐसा जुल्म देखने के बाद खामोश रहना नामुमकिन था। आसिया अब उसकी अताअत नहीं कर सकती थी। उन्होंने अपना सर उठाया, फिरौन की आंखों में आंखें डाली और कहा, तुम सिर्फ एक कमजोर इंसान हो, फिर भी तुम खुदा होने का दावा करते हो फिरौन। अब आसिया मूसा और हारून के रब पर ईमान ला चुकी थी। उन्होंने वो सच्चाई पा ली थी जिसकी वो तलाश कर रही थी, एक ऐसे सुकून के साथ जो बयान से बाहर है। वो अब फिरौन के जुल्म से नहीं डरती थी, न ही इस दुनिया की आर्जी आसाइशों के खोने से। आसिया के ईमान ने महल में फौरन ही फिजा बदल के रख दी।
एक खामोशी महल में छा गई। फिरौन ने अपने सबसे करीबी शख्स को खो दिया था। उसकी आसिया ने उससे मुंह मोड़ लिया था। ये कैसे हो सकता है? मिस्र का सबसे ताकतवर आदमी, नाम नेहाद खुदा, अपनी बीवी के दिल पर भी हुकूमत करने में नाकाम रहा। उसका गुस्सा एक ऐसी जंग में बदल गया जिसने महल को हिला कर रख दिया। वो औरत जिसे वो चाहता था अब उसके सामने खड़ी थी। उन्होंने उसकी खुदाई का इनकार कर दिया और अल्लाह की तरफ रुजू कर लिया। उसका गुस्सा दरअसल एक चीख थी। उसकी शिकस्त और बेबसी की अब सिर्फ एक ही काम बाकी था, आसिया को झुकाना या उसे तबाह कर देना। आसिया पागल हो गई है। क्या वो मुझे चैलेंज करने की जरूरत करती है, मिस्र के जिंदा खुदा को? ए फिरौन, तुम हो जो पागल हो गए हो। तुम सिर्फ एक कमजोर इंसान हो, फिर भी खुदा होने का दावा करते हो। फिरौन ने उनकी माँ को बुलाया और कहा, तुम्हारी बेटी पागल हो गई है। अगर उसने मूसा का दीन ना छोड़ा तो मैं उसे इतनी सख्त सजा दूंगा कि ये सबके लिए इबरत बन जाएगी। खुदा इसकी बात मान लो, बस वो करो जो ये कहता है। लेकिन आसिया ने ये कबूल नहीं किया और फिर फिरौन के हुक्म पर उन्हें महल से ले जाया गया। तपते हुए सहरा के ऐन दरमियान उनके हाथ और पांव जमीन पर गाड़ दिए गए। उनकी उंगलियां जो कभी महल में रेशम में लिपटी रहती थी, लेकिन अब वो जंजीरों में जकड़ी हुई थी। उन्हें बिल्कुल तन्हा छोड़ दिया गया। आग बरसाते सूरज के नीचे तपते हुए पत्थरों पे उन पर बेरहमी से तशद्दुद किया गया। हर सांस के साथ उनकी तकलीफ बढ़ती गई। उनमें हरकत करने की ताकत नहीं बची थी। उनके होंठ पहले ही फट चुके थे और उनकी जबान तालू से चिपक गई थी। उन्होंने निगलने की कोशिश की, लेकिन उनका गला पूरी तरह खुश्क था। उन्होंने उन्हें पानी का एक कतरा तक नहीं दिया। कहाँ है तुम्हारा रब? पुकारो उसे कि वो तुम्हें बचाए। तुम कितनी जल्दी अपना महल भूल गई और अपना आरामदेह बिस्तर। फिरौन की अजमत को तस्लीम कर लो। तुम अपना सब कुछ बिला वजह खो रही हो। किसी चीज की कोई अहमियत नहीं थी। उन्होंने अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाईं। अगरचे उनका जिस्म दर्द से तड़प रहा था, हर ज़र्ब के साथ उनकी रूह अपने रब के करीब होती गई और उस लम्हे वो अजियत जो वो बर्दाश्त कर रही थी, दर हकीकत उनके लिए जन्नत के दरवाजे खोल रही थी। मूसा भी वहीं थे, वो जिसे उन्होंने बरसों पहले अपनी बाहों में पाला था। अब अल्लाह के रसूल थे, सच्चाई का ऐलान कर रहे थे। अपनी तमाम तर तकलीफ के बावजूद आसिया ने उन्हें अपनी निगाहों से तलाश किया। उनके हाथ बंधे हुए थे और वो बोल नहीं सकती थी। वो सिर्फ अपनी उंगली से इशारा कर सकती थी। उन्होंने वो दिखाने की कोशिश की जो वो फिरौन के हाथों सह रही थी। वो खातून जिन्होंने कभी उनकी देखभाल की थी, आज अपने ईमान की खातिर तशद्दुद सह रही थी। मूसा अलैहिस्सलाम का दिल ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर सका। उन्होंने अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए और अपने रब से दुआ की कि आसिया की तकलीफ आसान फरमा दे। आसिया के दिल पर सुकून नाजिल हुआ। उस लम्हे के बाद से उन्हें कोई तकलीफ महसूस नहीं हुई, यहाँ तक कि वो अपने रब से जा मिली। जब वो इस दुनिया में अपनी आखिरी सांस लेने वाली थी तो उन्होंने अपने रब से इन अल्फाज में दुआ की, ऐ मेरे रब, मेरे लिए जन्नत में अपने पास एक घर बना दे। मुझे फिरौन और उसके अमल से निजात दे और मुझे जालिम कौम से छुटकारा अता फरमा। ये सबसे ताकतवर दुआ थी जो किसी औरत ने जालिम के सामने मांगी। ये अपने रब के खिलाफ बगावत नहीं थी, बल्कि एक सुपुर्दगी थी, उस दिल की सुपुर्दगी जिसने अल्लाह के महल को चुना फिरौन के महलात के मुकाबले में। अल्लाह ने आसिया की दुआ कबूल की और उन्हें अपना सर उठाने का इल्हाम किया। जैसे ही उन्होंने ऊपर देखा, उन्हें मोतियों का वो महल नजर आया जो जन्नत में उनके लिए तैयार किया गया था। उनके चेहरे पर एक पुरसुकून तासुर उभरा और फिर वो मुस्कुरा दी, क्योंकि आसिया के लिए इस दुनिया को छोड़ने का वक्त आ गया था। वो अपने रब से मिलने जा रही थी, जिसके लिए उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी थी। मोतियों का वो महल जिसकी उन्होंने दुआ की थी और जिसे देखने के लिए वो तरस रही थी, अब उन्हें बुला रहा था। लेकिन फिरौन, जिसके दिल पर कुफर की मोहर लगी हुई थी, जहालत में हंसा। इस पागल को देखो, ये तकलीफ में है फिर भी हंस रही है। मगर आसिया पहले ही इस दुनिया फानी से रुखसत हो चुकी थी। उनकी रूह अब अल्लाह से मुलाकात के सुकून से सरशार थी। जी हाँ, आसिया इंतकाल कर चुकी थी।
लेकिन मूसा ने वो फरीजा पूरा कर दिया जो अल्लाह ने उन्हें सौंपा था। फिरौन और उसकी फौज बहरा अहमर के ऐन दरमियान फंस गए। जैसे ही उसकी मौत करीब आई, उसने तौबा करने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अल्लाह ने उस मुतकब्बिर बादशाह को वहीं तबाह कर दिया। आसिया का सब्र रायगा नहीं गया। जुल्म का महल अब गिर चुका था और ईमान की जीत हुई थी। उस दिन फिरौन हार गया और एक औरत की हिम्मत सदियों तक सुनाई जाने वाली दास्तान बन गई, ऐसे हालात में भी जो नामुमकिन लगते थे। आसिया ने हमें यकीन करना सिखाया, बगैर बहानों के, बगैर ताखीर के। वो एक ऐसे जालिम के महल में थी जिसने खुद को खुदा करार दिया था, लेकिन उन्होंने ईमान लाने के लिए बेहतरीन हालात, बेहतर माहौल या अपने खौफ के खत्म होने का इंतजार नहीं किया। उसके बजाय हर मुश्किल का सामना करते हुए वो आगे बढ़ी और कहा, मेरे लिए मेरा रब ही काफी है। और वो कदम जन्नत का दरवाजा बन गया और आसिया ने अपना सफर मुकम्मल कर लिया। लेकिन वो हमारे लिए एक सवाल छोड़ गई, क्या हम भी मौत का इस्तकबाल मुस्कुराहट के साथ कर सकेंगे? तमाम मुश्किलात और आजमाइशों के बावजूद क्या हम कह सकेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह अपनी आखिरी सांस में? हाँ मेरे रब, मैं समझती हूँ कि तेरी रजा हासिल करने का वाहिद तरीका बहानों और खौफ के पीछे छुपना छोड़ देना है, और फिर भी मैं हार मान लेती हूँ अपने नफ्स के बहानों के आगे। मैं मुसलसल तेरी तरफ सीधे रास्ते पर अपने कदम मौखर कर रही हूँ। अजान होती है और मेरे अंदर से एक आवाज आती है, आओ अल्लाह बुला रहा है। मगर मैं फिर भी ताखीर करती हूँ। मैं कहती हूँ बस 5 मिनट और, मैं जल्द उठ जाऊंगी। और वो जल्द कभी नहीं आता। अपने हिजाब के लिए, अपनी नमाज के लिए मैं खुद से कहती हूँ एक दिन इंशाअल्लाह। लेकिन उस एक दिन के लिए मेरे बहाने कभी खत्म नहीं होते। मैं हर रात खुद से वादा करती हूँ कि फला गुनाह छोड़ दूंगी, लेकिन सुबह तक मैं खुद को फिर से अपने नफ्स के आगे हारता हुआ पाती हूँ। मैं अब शैतान से नहीं लड़ रही, मैं खुद से लड़ रही हूँ। और इस जंग में हमेशा मैं ही वो होती हूँ जो हार जाती है। और मुझे जिस चीज का सबसे ज्यादा डर है वो मौत है मेरे रब। जब वो लम्हा आएगा और मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं होंगी, मेरे हाथ खाली, मेरी रूह थकी हुई, तो मैं अपने साथ क्या लाऊंगी जब तेरे सामने मौजूद होंगी? उस कल का झूठा वादा जो कभी आया नहीं। जब मेरी मौत आएगी तो इस दुनिया में मेरी कहानी खत्म हो जाएगी। उसी पहले लम्हे से मेरा नाम मिटना शुरू हो जाएगा। कोई मेरा नाम भी इस्तेमाल नहीं करेगा। वो पूछेंगे जनाजा कहाँ है? सिर्फ चंद घंटों में वो नाम जिसे मैं जिंदगी में इतना अजीज रखती थी, इस सर्द अजनबी लफ्ज से बदल दिया जाएगा। मेरी माँ, मेरा बाप, मेरा शरीके हयात जिसे मैं अपनी मोहब्बत कहती थी, मेरा बच्चा जिस पर मैं जान देती थी, मेरी सहेलियाँ, उनमें से हर कोई मेरे लिए फातिहा पढ़ेगा। मुझ पर मिट्टी की वो आखिरी मुट्ठी डालेगा और फिर मुड़कर चला जाएगा। वो अपना पहला खाना खाएंगे मेरे बगैर अपने गर्म घरों में। जब मेरे लिए जिंदगी खत्म हो चुकी होगी, उनके लिए ये वहीं से जारी रहेगी जहां से छूटी थी। मगर मेरा क्या बनेगा मेरे रब? मैं उस अंधेरे तंग गड्ढे में अकेली क्या करूंगी? वो काम, वो इम्तिहानात, वो डिग्रियां जिनके लिए मैंने अपनी नमाजें कज़ा की, क्या उनमें से कोई भी मेरे साथ होगा? वो लोग जिनसे मैं डरती थी, परेशान होती थी कि वो क्या कहेंगे जब वो अपनी जिंदगियां गुजार रहे होंगे जमीन के ऊपर, क्या वही खौफ मुझे कब्र में बचाएगा? जब फरिश्ते अपने सवाल पूछेंगे तो क्या वो होशियार बहाने जो मैं खुद को धोखा देने के लिए बताती थी तब भी कोई मानी रखेंगे? नहीं नहीं, हरगिज नहीं। वहां हर बहाना खामोश हो जाएगा। सिर्फ सच्चाइयां और पछतावे बोलेंगे। और उस लम्हे सबसे ज्यादा मायूस कुन अल्फाज इंसान के होठों से निकलेंगे। जब इनमें से किसी की मौत आती है तो वो पुकारता है, ऐ मेरे रब, मुझे वापस भेज दे ताकि मैं नेक अमल कर सकूं उस दुनिया में जिसे मैं छोड़ आया हूं। हरगिज नहीं, ये बस एक बेकार इल्तिजा है जो वो कर रहे हैं। वो जगह जहां काश का कोई फायदा नहीं हमारा अबदी घर होगी। मेरे रब, मेरा अंजाम ऐसा ना होने देना जैसा कि हमने बयान किया है। हमें बेदार कर दे इससे पहले कि हम इस पछतावे में गिर जाएं जहां से कोई वापसी नहीं।
क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी अबदी जिंदगी को बचाने की इब्तिदा तेरी तरफ रुजू करने से होती है। यहाँ तक कि बज़ाहिर नामुमकिन हालात के दरमियान भी इंतहाई मुश्किल लम्हे में आसिया ने एक इंतखाब किया। उन्होंने एक कदम उठाया और वो कदम उनका जन्नत का रास्ता बन गया। वो रास्ता आज भी हमारे सामने है। वही पुकार, वही दरवाजा हमारे लिए आज भी खुला है। शायद अब वक्त आ गया है कि इस सफर का आगाज किया जाए, सिर्फ एक कदम उठाने का, बगैर खौफ, बगैर ताखीर के, क्योंकि हमें एक कामिल जिंदगी की जरूरत नहीं बल्कि एक मुखलिसाना कोशिश की जरूरत है, एक छोटी लेकिन सच्ची जिद्दोजहद। और जो लोग हमारी राह में कोशिश करते हैं, हम जरूर उन्हें अपने रास्तों की हिदायत देंगे, और बेशक अल्लाह नेक लोगों के साथ है। जी हाँ, आसिया की कहानी अब इख्तिताम को पहुंच चुकी है, लेकिन ये सिलसिला जारी है। अब हम एक ऐसी माँ की कहानी की तरफ बढ़ते हैं जो सहरा के ऐन दरमियान बिल्कुल तन्हा रह गई। बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम की कहानी। वो एक ऐसा दिल थी जिसने अल्लाह के सामने सरे तस्लीम खम किया जब तमाम उम्मीदें खत्म हो चुकी थी, और शायद वो सुकून जिसे आप अपने इंतहाई मायूस कुन लम्हे में तलाश कर रहे हैं, इस सफर में आपका मुंतज़िर है।